वक्त बदल रहा है। लोग अब गांव से निकलकर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि सब गांव छोड़कर शहर क्यों जाना चाहते हैं, तो जवाब मिलेगा कि गांव में शिक्षा, रोजगार और लाइफस्टाइल की सुविधा नहीं है। लेकिन आज हम आपको यूपी के ऐसे ही एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें मात्र 75 घर हैं। लेकिन इस गांव ने देश को 51 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर दिए हैं। यह अनोखा गांव उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बसा हुआ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालयों में कार्यरत इस गांव के 51 आईएएस और आईपीएस देश भर में इस गांव की मिट्टी का नाम बना चुके हैं। ये गांव मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कई सालों से न्यूज चैनल और अखबार वाले इस गांव में आते जाते रहते हैं। गौरतलब है कि 1952 में इस गांव से इंदु प्रकाश सिंह का आईएएस की दूसरी रैंक में सिलेक्शन क्या हुआ, मानो यहां के युवाओं में खुद को साबित करने की होड़ लग गई। इसके बाद इस गांव के एक ही परिवार के 4 भाइयों ने आईएएस की परीक्षा पास कर नया रिकॉर्ड कायम किया था। ऐसा नहीं है कि केवल यहां से आईएएस अधिकारी ही निकले हैं, पीसीएस अधिकारियों की भी पूरी फौज इसी गांव से निकली है। इस गांव के विद्या प्रकाश सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, पीसीएस महेंद्र प्रताप सिंह और भी तमाम लोग परीक्षा पास कर पीसीएस अधिकारी बन चुके थे। परिवार में 14 आईएएस आईपीएस हैं। इसके अलावा पीसीएस मिला करके ये संख्या लगभग 27-28 हो जाती है। और गांव में कुल कितने आईएएस आईपीएस पीसीएस वर्तमान में हैं? इस गांव में 51 इस वक्त हो गए हैं। इसके पहले 47 थे, 47 थे। यहाँ के छात्र कॉलेज टाइम से ही सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों में पढ़ाई को लेकर काफी जोश और लगन देखने को मिलती है और इसका परफॉर्मेंस उनके रिजल्ट में दिखता है। हम आईएएस बनना चाहते हैं। क्यों आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? जैसे हमारे गांव में सब आईएएस आईपीएस, मेरे चाची चाची खुद आईपीएस है, उनका देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी बन के अपने गांव का नाम रोशन करूं, अपने घर का नाम रोशन करूं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। तो उसके लिए तैयारी कर रही हैं? हाँ, मैंने अभी क्लास 11th में हूँ। उसके लिए मैं अभी मतलब तैयारी कर रही हूँ। फिर आगे मतलब 12th में मैं उस तरह का सब्जेक्ट लूँगी जिससे मुझे हेल्प मिले आगे की कंपटीशन की तैयारियों के लिए। उसके लिए मैं पढ़ाई करूँगी, काफ़ी सेक्रीफाइस करूँगी, लेकिन मुझे आईएएस बनना है, इसलिए मैं उस तरह का सब्जेक्ट लेके अपने आगे के कोर्स को कंप्लीट करूँगी। इतनी बड़ी खासियत होने के बावजूद भी ये गांव आज भी सरकार की नजरों से परे है। अभी तक इस गांव की तरफ किसी की नजरें नहीं गई हैं। ये गांव भले ही शिक्षा के मामले में अमीर हो, लेकिन स्वच्छता, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी से ये गांव आज भी जूझ रहा है। और इलाके में एक भी एटीएम नहीं है। इतना ही नहीं, अस्पताल के लिए इन्हें गांव से 10 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। यहाँ बिजली की भी कुछ खास सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में और आसपास के दूर दराज इलाकों में सिविल सर्विस की तैयारी करवाने वाला कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है। इस गांव में भले ही सुविधाओं की कमी हो, फिर भी गांव के लगभग हर बच्चे की तमन्ना अधिकारी बनने की है। बच्चों में इस बात की ललक भी देखने को मिलती है। गांव वाले कहते हैं कि इस गांव का बच्चा डीएम बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।